झारखंड की उपराजधानी दुमका से स्कॉर्पियो चोरी करने के मामले में दुमका पुलिस ने 2 राज्यों में फैले गैंग के 6 सदस्यों को पकड़ते हुए 5 स्कॉर्पियो बरामद कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर दुमका पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माल भंडारों के पास JH09 2096 नंबर की एक डिजायर में बैठे 4 लोगों को पहले पुलिस ने पकड़ा। मुफस्सिल थाना पुलिस ने इनके पास से चाबी का गुच्छा सहित अन्य हथियार भी बरामद किया, जिससे ये लोग गाड़ी को चोरी को अंजाम देते थे और यहीं से इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हुई थी। स्विफ्ट डिजायर में लगा नंबर जब जांच किया गया तो इसे फर्जी पाया गया। पुलिस ने इस मामले में सुबोध कुमार, रब्बान, कमलपाल उर्फ विशाल पाल, नवीन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इन लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि इन लोगों ने बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया है और 1 साल में ही लगभग 8 से 10 स्कॉर्पियो की चोरी की है। देखिए, पिछले कुछ समय से 6-8 महीना से दुमका क्षेत्र से 4 पहिया वाहन विशेषकर स्कॉर्पियो गाड़ी का लगातार चोरी हो रहा था। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ज़रूर कोई ना कोई संगठित गिरोह है इसमें। तो इसके लिए हम लोग छानबीन करने के लिए विशेष टीम बनाए थे, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय जी और SDPO नूर मुस्तफ़ा सबको टीम में बनाया गया। अलग अलग काम दिया गया, जिसमें बेहतरीन तरीके से इनके निर्देशन में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। तकनीकी शाखा से भी मदद लिया और अनुसंधान विंग के पदाधिकारी, जिसमें मूल रूप से अकृष्ट अमन, जितेंद्र, मुफस्सिल थाना प्रभारी और अन्य SI रैंक के अधिकारी और जवान लोग का टीम बनाया गया और लगातार छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में एक स्विफ्ट डिजायर पर संदेह हुआ, उसको रोक के छानबीन किया गया तो उस पर भी फर्जी नंबर पाया गया है और उसमें एक सॉफ्टवेयर टैब लैपटॉप मिला, जिसके आधार पर लोग गाड़ियों को खोलते थे और चोरी कर लेते थे और कुछ चाबी उसमें मिली, जिसके आधार पर हम लोग सत्यापन किए और टीम बाहर गई हुई थी। सत्यापन के पश्चात उन लोगों पर FIR दर्ज किया गया और जो उन लोग बताए उसमें अपनी संलिप्तता, ये काफ़ी चौंकाने वाला तथ्य आया है। लगभग झारखंड से ये लोग बिहार चोरी करके गाड़ी ले जाते थे स्कॉर्पियो, सैकड़ों गाड़ियों पर इन लोगों ने चोरी का अपना संलिप्तता स्वीकार किया। इस प्रकार एक बहुत बड़ा गैंग का उद्भेदन दुमका पुलिस के द्वारा किया गया है और उनके निशानदेही पर 5 स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट डिजायर 6 गाड़ियाँ टोटल हम लोग बरामद किए हैं और उनको रिमांड लेके भविष्य में और भी जो गाड़ी हम लोग की चोरी हुई है उसको भी जल्द से जल्द हम लोग इसमें रिकवर करेंगे और कुल 6 लोगों को हम लोगों ने इसमें हिरासत में लिया है। पुलिस ने जब इन लोगों से पूछताछ किया तो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने 8 से 10 स्कॉर्पियो 1 साल में चोरी किया है। साथ ही साथ सैकड़ों वाहन झारखंड में चोरी करने के बाद उसे बिहार में ले जाकर बेचते थे। काफ़ी दिलचस्प तरीके से चेसिस नंबर और इंजन नंबर को फेक नंबर पंच करके उसे बेच देते थे। जांच के बाद बिहार राज्य जाकर पुलिस ने छापेमारी की और गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा। पुलिस ने कुल 5 स्कॉर्पियो इन आरोपियों के पास से बरामद किया है। साथ ही साथ इनका जो स्विफ्ट डिजायर वाहन था उसे भी जब्त कर लिया है। कहाँ का गैंग, एक गिरोह कहाँ का फंसा? गिरोह पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है। हंसडीहा थाना का एक गांजा के केस में एक लड़का जेल गया था और यहाँ के कुछ लोग शामिल हैं, वो भी चोरी के केस में पहले भी जेल जा चुके हैं। उनके निशानदेही से एक दिघी OP का एक टोटो गाड़ी का चोरी हुआ था, उसका भी बरामदगी हुआ है। बैटरी और गाड़ी हम लोग बरामद कर लिए हैं और बिहार विशेषकर ये लोग आरा छपरा रेंज में यहाँ से ले जाते थे और वहाँ एक ऐसे सिस्टमेटिक गिरोह काम करता है जो इसे पंच करके वो पुराने चेचिस और इंजन नंबर हटा कर नया डाल करके फिर से पुनः उसको बेच दिया करते हैं। इसमें काफ़ी एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था और वहाँ के पुलिस भी उसमें आगे काम कर रही है। हम लोग लिए हैं, उन लोगों को भी हम लोग इन्फॉर्मेशन साझा किए हैं, वहाँ पर भी काम हो रही है और आने वाला समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर चोरी रुकेगी और अन्य ज़िले भी जाके सत्यापन करेंगे और इस पर आगे कार्रवाई करेंगे तो लाभ मिलेगा। कैसे सुराग होगा? सुराग चूँकि ये अनुसंधान का विषय है, इस पर विशेष हम लोग फोकस नहीं डालेंगे कि कैसे सुराग मिला,
बस गाड़ियाँ चोरी हो रही थी और संगठित लोग हैं इसमें, अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा था। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल पेशेवर टीम बनाए और ये टीम वर्क है। इसके द्वारा हम लोग संदेह के आधार पर कुछ गाड़ियों को रोके और एक चीज़ पता था कि कोई स्विफ्ट डिजायर या स्विफ्ट गाड़ी से आता है और स्कॉर्पियो को तुरंत चोरी करके ले जाता है। बस हम लोग के पास इतना ही लीड था। इसके आधार पर हम लोग संदेह के आधार पर टाउन थाना के द्वारा भी एफर्ट किया गया कि कोई डिजायर भाग रहा है, तो उसको हम लोग बस उसको रोके और छानबीन किए। तो उसके बाद उद्भेदन हो गया केस का और काफ़ी बड़ी सफलता है। चोरी किए गए गाड़ियों को क्या होता था? चोरी किए गाड़ियों को फिर से रीसेल कर दिया जाता था बिहार में। उसका चेसिस और इंजन नंबर को इरेज करके फिर से उसमें पंच करके दूसरी गाड़ी बना के बेच दिया जाता था। चूँकि पुरानी गाड़ी कहीं पर है, अगर उसका ख़राब हो गया या तो एक्सीडेंटल गाड़ी है, वो गाड़ी डिस्टर्ब हो गया, गाड़ी चलने योग्य नहीं है, लेकिन उनका पेपर तो सही हुआ करता था, तो फिर उसी पेपर पर ये लोग क्या करते थे, पंच करके वही इंजन और चेसिस नंबर डाल देते थे जो वो पेपर का रहता था। उस तरह से ये गाड़ी क्या हुआ, ओरिजिनल टाइप का उसको प्रोजेक्ट करके फिर उसको DTO ऑफिस में से किसी और के नाम पर बेच के ट्रांसफ़र करते थे। इन चोर को गाड़ियों को कितना पैसा मिल पाता था? ये कुछ पता लगता है? ये तो वो चोर ही बता पाएंगे कितना किनको लाभ होता था, लेकिन हम लोगों के लिए चुनौती थी जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व में भी हम लोगों ने कहा था कि चोरी करने आएंगे दुमका क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर भी कहीं भी रहेंगे, हम लोग उनको जाएंगे, उनको पकड़ेंगे और पुनः दुमका का जेल में उनको भेजने का काम करेंगे। सर, जिन सर, लोगों एक ने बड़ी गाड़ी समस्या हो रही है वो भी कि जो गाड़ी रिकवर हुआ और पंच किया हुआ है, तो कैसे पता लगेगा उसका ऑनर कौन है? उसका जो सॉफ्टवेयर है, बाकी चीज़ें हैं उसमें, सिर्फ इंजन और चेसिस नहीं है और गाड़ी में कुछ सामान जैसे आप ओनर हैं, आप कुछ लगाए हैं, आपको भी दाग पता है कि आपका गाड़ी में क्या क्या चीज़ है, उसे भी पता चलेगा। और कंपनी वाले से हम लोग पता करेंगे कि इसमें और भी कोई साक्ष्य है इसके अलावा भी, जिससे इसका मूल गाड़ी का पता चल पाए। और चूँकि इरेज किया है, कन्फेशन वो लोग कर रहा है, यहाँ से चोरी किया है, यहाँ से ले जाके बेचा है, हम लोग मालिक इस्टेब्लिशमेंट करके उसको फिर वापस जो प्रक्रिया के तहत उनको दिलाने का भी काम करेंगे। सर, जिन लोगों ने खरीदा उस पर भी कार्रवाई होगी? उसके लिए अलग से बिहार में भी केस चल रहा है। जितना हम लोग के केस में जितना मिला है उन लोग को हम आगे भी अनुसंधान में आकर उन लोग पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो अपराधी है, जो ऐप के सहारे कोई ऐप मिला है, उसका क्या यूज करता है? ऐप आजकल तो मोबाइल में ऐप है, DTO ऑफिस का ऐप रहता है जिसमें नंबर डालने से पता चल जाता है इसका मालिकाना हक किसके पास है। ये विशेषकर ये सॉफ्टवेयर जो सामने आप देख रहे होंगे डिब्बे पर, ये कंपनी के पास जब भी काम कराने जाते हैं तो देखेंगे कि हैंडल के स्टीयरिंग के नीचे से एक तार निकालते हैं, उसके बाद लैपटॉप में करके उसको सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग, कोई उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो उस काम में माहिर है, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर गाड़ी को चोरी कर लेते हैं। तो वो सामान भी बरामद हुआ है और इसको जो हैंडल करता था हैंडलर, वो भी पकड़ा गया, उसको हम लोग जेल भेजे। सर, ये जिस जो गाड़ी नेटवर्क में GPS लगा होता था सर, तो उसको क्या निष्क्रिय करते थे ये लोग? ये वैसा एक गाड़ी हम लोग को मिला है जो जरमुंडी से चोरी हुई थी, जिसमें GPS लगा हुआ था, जिस GPS को ये लोग बाद में खोल के फेंक दिया था। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा पता चल जाता है कि इसमें और कहीं पर कुछ वैसे इक्विपमेंट लगा है। तो उसको चूँकि काफ़ी पेशेवर चोर हैं ये लोग, काफ़ी दिन। इस गिरोह ने एक नहीं दो नहीं लगभग सैकड़ों गाड़ियों की चोरी की और उसे बिहार में खपा दिया। दुमका के SP ने बताया कि यह गिरोह काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और यह स्कॉर्पियो की गाड़ियों की चोरी करता था और उन गाड़ियों को ले जाकर बिहार में बेच देता था। अब इस गिरोह के सदस्य पुलिस के कब्जे में हैं, साथ ही साथ आगे अन्य सदस्यों के भी शामिल होने की संभावना पुलिस अधीक्षक ने जताई है। दिनों से कर रहे हैं, जैसे हम पहले भी बताए कि लगभग सैकड़ों गाड़ियाँ ये लोग चोरी की हैं। तो जिसमें डाउट रहता था कि इसमें सॉफ्टवेयर अगर इंडिकेट करता है कि इसमें लगाया गया है GPS, तो उसको खोल के फेंक देते हैं। सर, आगे और गिरफ्तारी होने की संभावना है? हम लोग इन लोगों को रिमांड पर लेंगे, पुलिस रिमांड पर लेके पूछताछ करेगी और कुछ गाड़ियां हम लोग का मिसिंग है, निश्चित तौर पर हम लोग को रिकवर करना है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसको भी बरामद कर पाएंगे। सर, गैंग में कितने लोग शामिल होने की मतलब कुल 6 लोग हैं। तो एक नेटवर्क बिजनेस टाइप का है, ये उसको बेचा, वो उसको बेचा, इस तरह हो सकता है कि कोई में संख्या कम भी हो, किसी में बढ़ भी सकता है। जैसा किंग पिन का पता चलता है, किंग पिन तो एक टीम की तरह ये लोग काम कर रहे थे कि एक का काम चोरी करना है, दूसरे का काम इरेज करके पंच करना है, तीसरे का काम ग्राहक करके DTO ऑफिस में से उसके नाम पर करना है। इसलिए ये लोग एक सर्किट बना के काम कर रहे थे, काफ़ी संगठित
और मूल पेशा चोरी करना, गाड़ी का चोरी करना ही इनका है। तो सब सिर्फ झारखंड करते थे या झारखंड बिहार सभी जगह से? झारखंड बिहार सभी जगह से कर रहे थे। विशेषकर इन लोगों ने बताया है कि हम लोग यहाँ पर बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रांची, दुमका, ये सब जगह से गाड़ियों का चोरी किए हैं। दुमका पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ धारा 414, 420, 467, 468, 471, 120B, 34 भादवी के तहत 160-23 कांड संख्या के तहत इन लोगों को जेल भेजा है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस गिरोह में कितने सदस्य हैं और अब तक इन लोगों ने कितने वाहनों की चोरी की है। कहीं यह मामला राष्ट्रीय स्तर का ना बन जाए, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस गिरोह ने लंबे समय तक दुमका से वाहनों की चोरी की है। पुलिस ने इनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार सिल्वर कलर का जो फर्जी प्लेट नंबर लग था, विभिन्न प्रकार के 4 पहिया वाहनों का चाबी का गुच्छा जो मास्टर की कहा जाता उसे भी शामिल करके ये लोग रखे हुए थे, उसे बरामद किया है। गाड़ी स्टार्ट करने का सॉफ्टवेयर, लोड टैब और केबल सहित बरामद किया है। साथ ही साथ इनके पास से मास्टर की तार काटने वाला एक लोहे का छोटा कटर, पेचकस, रेंज, गाड़ी चोरी करने में प्रयुक्त होने वाले मशीन, फर्जी नंबर प्लेट, चोरी किए हुए 5 स्कॉर्पियो, ब्लू रंग का एक छोटा टोटो बॉडी और 4 बैटरी को बरामद किया है। साथ ही साथ इन लोगों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुबोध कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कमलपाल को और समस्तीपुर बिहार के रब्बान को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के असहना गांव के नवीन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बिहार के बक्सर जिले के कमलेश सिंह यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि सारण बिहार के छपरा जिले के सारण के सोनू कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 स्कॉर्पियो सहित एक डिजायर को भी बरामद किया गया है और अब बताया जा रहा है कि इस मामले में आगे भी जांच चलता रहेगा। लगातार हो रहे स्कॉर्पियो चोरी के मामले के उद्भेदन को लेकर एसपी ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफ़ा अंसारी के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। इस टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर नीतीश कुमार, रुपेश कुमार, अरविंद कुमार राय, नित्यानंद भोक्ता, जितेंद्र कुमार, अभिनव कुमार, पुरुषोत्तम अग्निहोत्री, अमित कुमार, आकृष्ट अमन, बिलकन बागे, रविशंकर कुमार, अमित कुमार, बवन प्रसाद सिंह, सुभाष कुमार, ब्रजेश सिंह, भागीरथ कुमार यादव, गिरिलाल सोरेन, दीपक कुमार, अभिषेकानंद चौबे, अजय कुमार एवं अन्य सदस्य शामिल थे। दुमका पुलिस की इस कार्रवाई से 2 बड़े राज्यों में फैले इस गैंग का खुलासा हुआ है। निश्चित तौर पर आम जनता का विश्वास दुमका पुलिस पर बढ़ेगा और चोरी पर नकेल कसने में दुमका पुलिस कामयाब रहेगी। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।